ये कहानी उन दिनों की है जब मैं स्कूल में 9th क्लास में पढ़ता था। मेरे पिता आर्मी में थे और उनकी पोस्टिंग अभी इसी सिटी में हुई थी। हम आज ही नए घर में शिफ्ट हुए थे। आज संडे का दिन था, स्कूल जाना नहीं था। तभी मैं फर्स्ट फ्लोर पर आया। तभी मेरी नजर सामने वाले घर पर पड़ी, जो बहुत शानदार घर था। उसके सहन में एक निहायत खूबसूरत लड़की बैठी थी। तभी उसने भी मेरी तरफ देखा और चौंक गई। मैं भी कुछ शर्मीला सा था। वो मुझे देखकर तुरंत से वहाँ से भाग गई। वो एक अच्छी फैमिली से थी। फिर कुछ दिनों तक वो मुझे नजर न आई। मैं सोचता रहा कि शायद वो उस घर की कोई मेहमान होगी, तभी तो दोबारा नजर नहीं आई। फिर समय गुजरता गया। तभी मैं 10th क्लास में आ गया था। ये सर्दियों के दिन थे। एक दिन तो मेरी खुशी की इंतहा न रही जब मैंने उसे दोबारा अपने घर की बालकनी पर देखा। अभी मुझे पक्का विश्वास हो गया कि वो उसी घर की लड़की है। मेरी क्लास सेकंड टाइम होती थी और मैं स्कूल में 1 बजे जाता था। सुबह का टाइम माँ मुझे जगा देती सब्जी लाने के लिए। तभी मैं मौका पाकर अपने घर की बालकनी पर पहुँच जाता। मेरी नजर जैसे ही वहाँ पड़ती, वो मुझे देखकर अंदर भाग जाती। कुछ समय तक तो ये सब ऐसे ही चलता रहा। फिर आखिर उसने मुझे देखकर भागना छोड़ दिया। उसे कब मुझसे मोहब्बत हो गई और वो मेरा इंतजार करने लगी, मुझे कोई खबर ना हुई। अब मैं जब भी वहाँ आता, वो मुझसे पहले ही वहाँ बैठी मेरा इंतजार कर रही होती। एक दिन जब उसकी माँ और मेरी माँ घर से बाहर मार्केट तक गई, तो मैं वहाँ आया और ऊंची आवाज में गाने सुनने लगा। मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपना फेवरेट गाना किसी के इश्क में खुद को मिटा दूं हो नहीं सकता लगा दिया और साथ ही उसको मुस्कुराकर देखने भी लगा। ये मेरी तरफ से पहला रिस्पॉन्स था उसे, और इस पर उसके चेहरे पर जो खुशी आई वो आज भी याद है मुझे। उसका वो खुश और शर्मीला सा चेहरा मेरी आंखों से कभी नहीं हटा। फिर एक दिन जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, तो वो अपने दरवाजे से बाहर निकली और मेरा नाम लेकर आई लव यू बोल दिया। ये शब्द मैंने अपने लिए जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के मुंह से सुने थे। मुझ पर ऐसा असर छोड़ गए कि उस समय जो मेरी हालत हुई वो मैं शब्दों में बता नहीं सकता। घर के पास ही एक पार्क था। मैं वहां जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी मैं स्कूल गया और अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया कि मुझे एक लड़की ने ये शब्द बोले। दोस्त बहुत खुश हुआ और मुझसे ट्रीट ली। रात के 2 बज गए थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बहुत कोशिश की पर मेरी बेचैनी बढ़ती चली गई। मैं सोचता रहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर अगले दिन स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकला, तो वो भी दरवाजे पर मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने बहुत हिचकिचाहट के साथ उसे आई लव यू टू बोल दिया और शर्माता हुआ तेजी से वहां से चला गया। मैं बहुत खुश था और ये शब्द सुनने के बाद उसकी खुशी की भी इंतहा न थी। मेरी बेचैनी बढ़ती ही गई। अब मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी और ना भूख लगती। मैं स्कूल भी बहुत लेट जाने लगा। रोज नए नए गाने सुनता। जवानी का नया नया इश्क जो सवार था सर पर, रोजाना एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया और मोहब्बत बढ़ती चली गई। एक समस्या थी, वो ये कि उसके पास मोबाइल फोन नहीं था, तभी हमारी बात ना हो पाती। फिर एक दिन माँ ने मुझे बिरयानी उसके घर दे आने को बोला। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि चलो किसी बहाने उसके पास जाने का मौका तो मिला। फिर वो चुपके से मेरे पास आई और बोली, मुझे एक शिकायत है, तुम बहुत कम नजर आते हो, मेरी आंखों के सामने रहा करो ना। मैंने भी वादा किया कि अब तुम्हें जरूर नजर आऊंगा। हाय, वो मुलाकात हमारी पहली और आखिरी मुलाकात थी। जिस तरह हम एक दूसरे से शर्मा रहे थे, आंखों आंखों में प्यार को जता रहे थे, उसके बाद हमारी मोहब्बत बढ़ती चली गई। मेरा स्कूल जाना, खाना पीना सब खत्म हो गया। मेरी माँ बहुत परेशान थी कि आखिर मुझे हुआ क्या है।
एक दिन उन्होंने मुझे साथ बिठाकर पूछ ही लिया। मैंने भी डरते डरते उनको बता ही दिया कि मुझे प्यार हो गया है। मेरी माँ गुस्सा करने के बजाय बहुत समझदारी के साथ हंसते हुए बोली, अच्छा तो प्यार का बुखार चढ़ा है मेरे बेटे को। तभी मैं भी सोचूं कि अचानक से इसको हो क्या गया है। अच्छा चलो बताओ, किससे मोहब्बत कर बैठा है मेरा बेटा? मैंने बताया कि पास वाले घर की नेहा है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मेरी माँ नेहा का नाम सुनकर एकदम से उदास हो गई और बोली, अच्छा तो मैं भी कहूँ कि वो सारा दिन लिपस्टिक लगाकर क्यों घर में फिरती रहती है? बेटा तुमसे उम्र में बड़ी है, और दूसरी बात ये कि उसकी बचपन में ही रिश्ते की बात पक्की हो चुकी है और अगले साल उसकी शादी है। बेटा उस पागल को अगर कुछ समझ नहीं है तो तुम ही कुछ सोच लो। अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम्हारी जॉब हो जाएगी तो मैं एक सुंदर सी लड़की से अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। अभी समय ठीक नहीं है ये सब करने का। माँ ने मुझसे वादा लिया कि आज के बाद तुम बाहर नहीं निकलोगे, ना ही पढ़ने के लिए। वैसे भी हमें 1 साल हो गया था इस घर में रहते हुए। हमें ये घर बदलना था और किसी और टाउन में शिफ्ट होना था। उससे ना मिलकर जो हमारी हालत हुई वो सिर्फ हम दोनों ही जान सकते थे। मैं उसको घर से छुपकर देखता। वो बेचारी उदास नजरों से हमारे घर की तरफ देखती रहती। मैं उसकी बेबसी को महसूस कर सकता था। सारा दिन उसका मुझे एक नजर देखने के लिए गुजर जाता। शिफ्टिंग का दिन आ गया। जब मैं घर से बाहर आया तो वो मुझे देखकर घर के गेट पर पहुंची। माँ मुझे देख रही थी, तभी मैं उसकी तरफ ना देख सका। उसने मुझे जाता देखकर ताली बजाई, खांसती रही ताकि मैं पलटकर उसकी तरफ देखूं। मैंने माँ को बोला, वो अब आवाजें दे रही है। माँ ने कहा, बेटा बस अब मुड़कर नहीं देखना। मैंने मुड़कर नहीं देखा। मुझे नहीं पता वो बेचारी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, उस वक्त उसकी हालत क्या होगी। मैं कुछ नहीं जानता। मैं ये भी नहीं जानता कि ये सब मैंने ठीक किया या नहीं। उसको इस तरह इग्नोर करके शायद अच्छा नहीं किया। वो मेरी बचपन की मोहब्बत थी। मैं उसे आज भी याद हूँ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे वो आज तक याद है और हमेशा रहेगी, क्योंकि वो मेरी पहली मोहब्बत थी। बहुत सालों बाद मेरी मुलाकात उसके छोटे भाई से हुई। मैंने घर का हाल पूछा तो उसने बातों बातों में बताया कि दीदी की शादी हो गई है और उनके 3 बच्चे भी हैं। मुझे सुनकर खुशी भी हुई और उदासी भी हुई। मेरी भी शादी हो गई और 2 बच्चे हैं, लेकिन शादी के इतने सालों बाद भी वो आज तक नहीं भूली मुझे।